आपने वो कहावत सुनी है ना कि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होता। जिसने भी ये कहावत बनाई है मुझे उस पर शक हो रहा है। कैसा शक शेखर? अरे बंदरू, मुझे लग रहा है कि जिस किसी ने भी ये कहावत बनाई है उसमें ना तो हमारे मोदी जी को देखा है और ना ही केजरीवाल जी को। अगर वो इन दोनों को देखता और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अब तक पड़े छापों को देखता तो यही कहता कि राजनीति में स्थायी शत्रु ही होता है, मित्र नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा हमें विश्वास। दिल्ली में दो सरकारें, सेंटर की सरकार और राज्य की सरकार। इन दोनों सरकारों को देखकर हमेशा यही लगता है जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह दिल्ली में दो अलग अलग दलों की सरकारें नहीं रह सकती। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से सेंटर के साथ उसकी तकरार ही तकरार चल रही है। कभी इस बात पे तकरार, कभी उस बात पे तकरार। कई बार तो मुझे लगता है कि दिल्ली में सरकार नहीं तकरार है। अब क्या हो गया शेखू? अब होने को तो वही हुआ है जो बहुत पहले से हो रहा है बंदरू। छापा हुआ है, छापा। अब तुम कहोगे कि इसमें कौन सी नई बात है? तो नई बात है बंदरू, नई बात है। नई बात यह है कि इस बार छापा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर पड़ गया है। पहले किस्सा तो बताओ यार। हाँ बताता हूं। किस्सा कुछ यूं है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी साहब से कहा कि दिल्ली सरकार की नई लिकर पॉलिसी में घपला हुआ, करोड़ों का घपला। जिसके बाद एलजी साहब ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज भी कर दी, जिसमें सिसोदिया जी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। इसी सिलसिले में यह छापा पड़ा है। इस छापे के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पे जो हमले बोले उन्हें ना मैं गिन सकता हूं और ना ही आप। दोनों पार्टियों के 10-10 नेता अपने सारे हथियार लेकर मैदानी दिल्ली में उतर पड़े। छापे वापे से निपटकर आज खुद मनीष सिसोदिया जी भी उतर पड़े। और हथियार कौन सा? वही जो कल सबके हाथ में था, न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज। सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता तो यही कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली सरकार के स्कूलों की और मनीष सिसोदिया जी की जो तारीफ छपी है उसी का नतीजा ये छापा है। यानी उसी तारीफ से चिढ़कर केंद्र सरकार ने सीबीआई के छापे मरवाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, इसलिए पड़ गया छापा। 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर। बहुत बड़ा छापा पड़ गया है। सीबीआई अब तक कुछ नहीं बता पाई, सरकार अब तक कुछ नहीं बता पाई, मोदी जी की सरकार कुछ नहीं बता पाई कि क्या निकला। 31 जगह देश की सबसे बड़ी एजेंसी छापा मार रही है। सुबह से शाम तक 14 घंटे मीडिया के अंदर चल रहा है। एजेंसी ने यह भी नहीं बताया इन छापों के बाद मिला क्या। ये कल की थी और जो सिसोदिया जी ने दिखाया वो आज की थी। मुझे याद दिलाना पड़ता है कि कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो आज अखबार दिखाने के बाद सिसोदिया जी ने यह भी कहा कि जिस लिकर पॉलिसी को लेकर सीबीआई का यह छापा पड़ा है दरअसल वो हमारे देश की बेस्ट लिकर पॉलिसी है। बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी, बेस्ट लिकर पॉलिसी, यानी सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट, पीछे रह गया रेस्ट। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं इनको ना तो कुछ पता है ना इन्होंने कुछ पढ़ा है, बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है ये उसको रटते हैं। बेस्ट लिकर पॉलिसी के बाद सिसोदिया जी ने अपनी फ्यूचर पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि
मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। ये तो हुई आपकी पॉलिसीज, यानी आप पार्टी की पॉलिसीज। अब आपको बीजेपी की पॉलिसी यानी बीजेपी के हमले दिखाता हूं। बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा हमले बोल रहे हैं देश के गद्दारों वाले फेमस अनुराग ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने कल बहुत बढ़िया वर्ड प्ले किया था, एक्साइज एक्सक्यूज। आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। वैसे सच्ची सच्ची बताऊं, कोई भी हमला दिखाने से पहले मुझे भी 10 बार सोचना पड़ता है कि ये हमला कल वाला तो नहीं है, या ये हमला 2 घंटे पहले वाला तो नहीं है, जैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाला ये हमला। और मनीष जी ने तो, मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। ठाकुर साहब आए तो ठाकुर साहब की हेल्प करने को जय वीरू भी आए। 8,100 करोड़ के रेवेन्यू को किसको दिया आपने? शराब माफियाओं को बांट करके, इससे कहीं और जाकर के आप कोई और काम किए हैं क्या? ये हमारा सवाल है। जो पुरानी शराब पॉलिसी थी उसमें रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलना बिल्कुल मना था, लेकिन इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा के जबरदस्ती इस नई पॉलिसी को लाए और ऐसी जगह शराब के ठेके खोले जो कॉलोनी के पास थे। ये तो हुए फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के हमले। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी के हमलों की। थर्ड पार्टी यानी बाकी सारी पार्टियां, इनके हमले दोनों तरफ से हुए। आरजेडी के मनोज झा ने तो साफ साफ कह दिया कि जब हम पे छापा पड़े तो आप चुप मत पड़े रहा करो। आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़िए। कांग्रेस ने भी इस मौके पर एक तीर से निशाने लगाने की कोशिश की। अब यह पता नहीं कि उसका कोई निशाना निशाने पर लगा भी या नहीं। हम लोग तो जब से ये आबकारी नीति आई थी तब से ही कह रहे थे कि मामला बहुत गड़बड़ है। हमारे कुछ अपने मित्र लोग हैं जो इस बिजनेस में, वो बता रहे थे किस तरह की डील चल रही थी। कोई 800 करोड़ की बात कर रहा था, कोई 2000 करोड़ की बात कर रहा था। और जिस तरह की नीति हमें बताई जा रही थी कि शराब वाले उनको समझा रहे हैं, बिल्कुल वही नीति निकल कर आई। तो इस तरह दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लिकर पॉलिसी को लेकर ब्लेम गेम चल रहा है। इस गेम में कभी कभार कोई बॉल बेंच पर बैठे दूसरी पार्टी के नेताओं की तरफ आ जाती है तो वो बेचारे भी एक आध किक मार लेते हैं, लेकिन असली गेम तो है आप और बीजेपी के बीच ही। बोले तो जबरदस्त खेला। देखते हैं कि ये खेला कब तक चलता है, लेकिन जब तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होंगे तब तक तो ये चलेगा ही चलेगा। और जब तक ये चलेगा, पोल खोलने के लिए अपन इधर ही रहेगा और अपना बंदरू भी इधर ही रहेगा। ये घर के राशन की लिस्ट है क्या शिखरू? अरे नहीं बंदरू। तो फिर क्या है? ईडी के छापों की लिस्ट? अरे बुड़बक, ये बिहार के उन मंत्रियों की लिस्ट है जिन पर केस चल रहे हैं या कोई ना कोई विवाद चल रहा है। याद नहीं रहता कि इस पे कौन सा केस चल रहा है, इसलिए लिस्ट बनानी पड़ी। आप भी बना लीजिए, नहीं तो भूल जाइए। तो मेहरबानों, कदरदानों, साहेबानों, कुछ साल पहले एक हिंदी फिल्म आई थी 10। उसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गए दिल। अब बिहार में भी एक पिक्चर चल रही है, उसका नाम भी 10 है, 10 विवाद। आज से ठीक 10 दिन पहले 10 अगस्त को चाचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 10 दिन बाद उनकी सरकार रोज किसी न किसी विवाद की शपथ ले रही है, रोज किसी न किसी विवाद की। कौन सा विवाद? अरे बंदरू, एक हो तो बताऊं। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। तो चलिए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह से शुरू करते हैं।
जिन पर बिहार में कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है। कानून मंत्री कार्तिकेय जी पूर्व बाहुबली अनंत सिंह के करीबी हैं। जैसे पूर्व विधायक होते हैं, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री होते हैं, ठीक वैसे ही पूर्व बाहुबली भी होते हैं। जिनका बाहुबल भूतकाल की बात हो चुकी होती है वो पूर्व बाहुबली होते हैं। तो कार्तिकेय जी पूर्व बाहुबली अनंत सिंह के साथ 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी हैं और उस मामले में जिस दिन उनको सरेंडर करना था उस दिन वो क्या कर रहे थे? सोचिए, वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। यह कहना है बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी का। इसी मामले में कोर्ट ने इन पर वारंट निकाला। इनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय ये शपथ लेने चले गए और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई। नीतीश जी को नहीं मालूम सच्ची में, वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वारंट है फिरौती के मामले में किडनैपिंग करने वारंट जारी हुआ है सरकार की तरफ से। नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। जब कोई ऐसी जानकारी होगी ऐसी जानकारी अभी नहीं। नीतीश बाबू तो देखने को बोले जा रहे हैं कि देखेंगे मामला क्या है, लेकिन लालू जी ने साफ साफ बोल दिया है कि कोई मामला है ये नहीं। सुशील मोदी एकदम में झूठा है। और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? कोई ऐसा मामला नहीं, गलत बात। अब तेजस्वी जी को भी सुन लीजिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये जो सब कर रहे हैं वो सब भाजपा माइंडेड लोग हैं। माइंडेड प्रेम करने के अलावा और कोई काम है? जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है, वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश की कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। तेजस्वी जी, लालू जी, नीतीश जी जो भी कहें, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। बिहार की जदयू आरजेडी की नई सरकार में जो बंदा जिस विवाद में है वो उसी मामले का मंत्री है। कार्तिकेय से कानून मंत्री है तो कानून ही उन्हें ढूंढ रहा है। दूसरे मंत्री हैं सुधाकर जी जो कृषि मंत्री हैं, तो इसीलिए उन पर एफसीआई के चावल के घोटाले का आरोप है। लेकिन वो कह रहे हैं कि घोटाले के बारे में अब क्यों पूछ रहे हो, पहले क्यों नहीं पूछा? जो आरोप है उन्हीं के शासनकाल के आरोप हैं। अगर घोटाला है तो ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ घोटाला है, उन्हीं के लोगों के द्वारा किया हुआ घोटाला है, मैंने थोड़ा ना किया है। आरोप लगते रहते हैं जीवन में। जब सार्वजनिक जीवन में आदमी आया है तो उस पर आरोप लगेंगे ही। बोल रहे हैं कि जब सजा होगी तब इस्तीफा दे देंगे। बोल तो दिया, हट जाओ यहां से। जिस दिन सजा होगी, न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उस दिन अपने पद को त्याग देंगे। आप सोच रहे होंगे कि तेज प्रताप बाबू के विवाद का तो मैं नाम भी नहीं ले रहा, तो तेज प्रताप जी नाराज हो जाएंगे कि हमको शेखर पूछिए नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है प्रताप बाबू। तेज प्रताप का हम आगे फुल डिटेल में बताएंगे। कहा है कि तेज प्रताप इतना बड़का काम करते हैं कि और सब लोग के साथ में उनका नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए उनका हम आगे डिटेल में बताएंगे, फुल डिटेल में। अभी बारी है लेडीज लोग का, नहीं तो लेडीज लोग भी नाराज हो जाएगा कि वैसे तो लेडीज फर्स्ट बोलते रहते हैं, लेकिन हमरा तो अभी तक नामे नहीं लिए। तो नाम ले लेते हैं। नाम है बीमा भारती। बीमा भारती जी रुपौली से जदयू की विधायक हैं और अपनी ही सरकार की मंत्री लेसी सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही हैं और बोल रही हैं कि लेसी के इस्तीफे में लेस मात्र का भी देरी किए तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे। लेसी सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो क्या बीमा भारती इस्तीफा भी दे सकती है? एकदम बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। बीमा भारती लेसी का इस्तीफा मांग रही है और नीतीश बाबू कह रहे हैं कि सब फालतू का बात है, बावड़ाम सब। लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात। लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात। नीतीश बाबू तो उल्टा बीमा भारती जी को बोल रहे हैं कि पहले तो आपको समझाया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा, आप फिर जिधर आपका जाने का मन होगा आपको उधर रवाना कर दिया जाएगा। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से
पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। बिहार में ये सब इतने बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं कि इनके सामने बड़ों बड़ों के विवाद छोटे लगने लगे। कौन बड़े बड़े? आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह, आरजेडी के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को पटना कोर्ट में पेशी के बाद वापस सहरसा जेल ले जाया जा रहा था। और पहुंच कहां गए? जेल के बजाय अपने घर। यानी जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आरजेडी जदयू की नई गठबंधन सरकार को भी जहां जाना था वहां के बजाय वो कहीं और ही पहुंचती लग रही है। और अभी तो सरकार बने जुम्मा 10 दिन ही हुए हैं और पब्लिक हैरान है कि गवर्नमेंट जा किधर रही है। तो हम तो पब्लिक से यही कहेंगे कि इब्तदाए गवर्नमेंट है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। जिसको कहते हैं जैसा नाम वैसा ही गुण, वैसा बिहार की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, द ओनली वन। कौन? नाम तो बताओ शेखू। उसका नाम है टन टन 1008 श्री 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 तेज प्रताप यादव। लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े सुपुत्र, उनमें तेज भी है और प्रताप भी। बिहार ही नहीं, शायद देश में भी इस तरह की वंडरफुल कलरफुल पर्सनालिटी वाला कोई दूसरा नेता है ही नहीं। तेज प्रताप जी की महिमा अपरंपार है। खबरों में बने रहने की जो उनकी क्षमता है, या कह लीजिए कि जो कैपेसिटी है, वो किसी में है ही नहीं। नीतीश कुमार जी को गर्भवती महिला बना देता है। राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी के छोटे सुपुत्र और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जरूर ज्यादा चलती है, लेकिन इस बात से तो सारे बिहारी सहमत होंगे कि सुर्खियों में जितना तेज प्रताप यादव बने रहते हैं उतना कोई नहीं। गजब की टाइमिंग है उनकी, गजब की। ऐन वक्त पर कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं कि मीडिया का सारा फोकस उन पर हो जाता है। उनका ताजा ताजा कारनामा तो सबको मालूम है कि किस तरह अपने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक सरकारी मीटिंग में वो एक आउटसाइडर को लेकर पहुंच गए थे। आप इस फोटो में देख रहे हैं कि इस बैठक में तेज प्रताप जी के बगल में एक अधिकारी बैठे हुए हैं और उस अधिकारी की बाईं तरफ एक तो सज्जन बैठे हुए हैं। यही है वो आउटसाइडर शैलेश कुमार। लेकिन ये है कौन? अरे बुड़बक, तुम इतना भी नहीं जानते। ये है लालू जी की बिटिया और तेज प्रताप जी की दीदी मीसा भारती के पति परमेश्वर शैलेश कुमार जी। जी हां, लाल रंग वाले घेरे में जो दिख रहे हैं ना, वही। बिहार के कुछ दलों के नेता इसे लेकर तेज प्रताप जी को घेरने में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बंदे में दम तो है। यहां तक कि बिहार में बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेज प्रताप के इस प्रतापी कदम को लेकर एक शानदार और मजेदार ट्वीट किया है, जिसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री तेज प्रताप यादव को हल्के में न लें। हमारे भाई शैलेश जी भी साथ बैठे हैं। मेरा दावा है कि आरजेडी के सभी मंत्रियों से शैलेश जी ज्यादा समझदार, ज्ञानी और टैलेंटेड जरूर है। शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप सबसे बेस्ट मिनिस्टर साबित होंगे। ज्यादा हा करके मुंह चिहाड़ने की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप जी को सीरियसली लिया करो। एक तुम हो जो हा कर रहे हो और उधर बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी तेज प्रताप जी पर बिना हा किए हुए हाहाकार मचा रहे हैं। तो पता है कि तेज प्रताप यादव फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं, और कल जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय में बैठक चल रही थी तो उस बैठक का संचालन तेज प्रताप नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके दामाद, उनके बहनोई श्री शैलेश कुमार उस बैठक का संचालन कर रहे थे। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके बहनोई इस बैठक में पहुंचे कैसे? भाई मोदी जी, मतलब सुशील मोदी जी, आप भी किस दुनिया में रह रहे हैं?
जो बात आपकी पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद समझ गए वो आप क्यों नहीं समझ रहे? दरअसल तेज प्रताप जी ने शैलेश कुमार के रूप में एक एक्सपर्ट का सहारा लिया है। इस बात को समझने की जरूरत है, इसे तूल देने की नहीं। आपको तो याद होगा कि जब तेज प्रताप जी की माता जी यानी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उनके दोनों भाई सुभाष यादव और साधु यादव भी उनकी काफी मदद किया करते थे बतौर एक्सपर्ट। तो परंपरा वही है, सिर्फ किरदार बदल गए। मान लीजिए कि तेज प्रताप जी ने बतौर मंत्री कोई गलती कर दी तो उसे सुधारने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि नहीं? और तेज प्रताप जी से ऐसी गलतियां हो जाती है ये किसे मालूम नहीं है। तेज प्रताप जी पहली बार मंत्री बने थे तो शपथ ग्रहण समारोह में भी ऐसी ही गलती कर गए थे कि तब बिहार के राज्यपाल और बाद में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उनको दोबारा शपथ लेने को कहा था। तब तेज प्रताप जी ने शपथ पत्र में लिखित अपेक्षित शब्द को उपेक्षित पढ़ लिया था। समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिए। मैं देख ली भतीजे की गलती, लेकिन चाचा जी ऐसी गलती नहीं करते। वो बड़े अनुभवी आदमी हैं, उन्हें डर था या कहिए कि पता था कि भतीजे श्री फिर से पुरानी वाली गलती कर सकते हैं, इसलिए शपथ ग्रहण का ऐसा इंतजाम किया कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से शपथ ले और तेज प्रताप जी अगर फिर से कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ भी दे तो भी किसी का ध्यान उधर जाएगा। चाचा जी ने इतना ख्याल रखा तो जाहिर है भतीजे का भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो भतीजे ने भी चाचा जी का पूरा ख्याल रखा। नीतीश बाबू की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के चुनाव निशान तीर को तेज प्रताप जी ने भगवान श्री राम का तीर बता दिया, एकदम में मास्टर स्ट्रोक। भगवान राम के पास तो आप देख लीजिए कि तीर है नीतीश कुमार जी का। जो भगवान राम जो तीर रखते हैं वो तो नीतीश कुमार जी का है। कमल को कहाँ धारण करते हैं भगवान राम कमल को कभी धारण किए हैं? वो तो तीर को धारण किए हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तेज प्रताप जैसा बिहार में कोई दूसरा नेता है ही नहीं। ये सब देखकर लालू यादव जी को भी अपने सुपुत्र पर कितना गर्व हो रहा होगा, कितना प्राउड फील करते होंगे लालू जी। हाँ, तेज प्रताप जी सिर्फ लालू के लाल नहीं बल्कि गुदड़ी के लाल हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल 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 लाल। तो दोस्तों ये था आज का पोल खोल। अगले शनिवार को आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चलिए हुजूर, आइए 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 आइए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।